नमस्कार सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6, 7, 8 सभी क्लासेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रकाश संश्लेषण। आइए जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन पौधों में पाई जाती है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो हमारे आसपास के हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है। जितने भी आपके आसपास हरे पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी पौधे कहलाते हैं, यानी अंग्रेजी में उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ये ऐसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी जितने भी हरे कलर के पेड़ पौधे, आपके हरे पत्तियों वाले पेड़ पौधे दिखते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब वो अपना भोजन बनाते किस प्रक्रिया द्वारा हैं? जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को अंग्रेजी में हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी लाइट की उपस्थिति में किसी चीज़ का बनना। यानी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो है लाइट की यानी प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। जितने भी आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए निम्न 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला है लाइट यानी प्रकाश, दूसरा है आपका क्लोरोफिल, यानी पेड़ पौधे आपके कैसे होने चाहिए? हरे, यानी उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। तीसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में उपस्थित होगी, और साथ ही साथ जल यानी वाटर। तो जैसे मनुष्य को अपना भोजन बनाने के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी भोजन बनाने के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक लाइट, क्लोरोफिल, CO2, जल। लाइट उन्हें सूर्य से मिल जाता है, यानी जो हमारे जो सन होता है उससे प्रकाश मिलता है। क्लोरोफिल जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में पाया जाता है, और उससे वो उस क्लोरोफिल में ही ये इनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। CO2 उन्हें वातावरण से मिल जाता है, जो हमारे आसपास के वातावरण में जो CO2 उपस्थित होती है उससे वो लेते हैं, और साथ ही साथ जल जो कि वो ज़मीन से अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार उन 4 चीज़ों को लेकर जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की खास बात क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है हरे पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। यानी एक लीफ है जिसमें वातावरण से उसने CO2 ले लिया, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए CO2 ले लिया, प्लस जल हो गया, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश तो पड़ ही रहा है, और क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित है। ठीक है ना। तो जब भोजन बनकर तैयार होता है तो वो किस रूप में होता है? C6H12 और O6 के रूप में। यानी जो पेड़ पौधों का भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में तैयार होता है। किस रूप में तैयार होता है? ग्लूकोज के रूप में। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस जो है रिलीज होती है, निमुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन गैस। जो कि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी लाइफ चल रही है, अर्थ पे जो भी लाइफ चल रही है, वो इस ऑक्सीजन गैस की वजह से चल रही है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है, हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्वपोषी पौधों में होती है, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो हरे होते हैं, यानी जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए निम्न 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पत्तियों में पाए जाने वाला पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, और चौथा है प्रकाश। इन 4 चीज़ों की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, यानी C6H12O6 के रूप में, C6H12O6 के रूप में, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करते हैं O2।
एक चीज़ और भी मैं बता दूं, जैसे हमारे घर में कोई एक घर का एक हिस्सा होता है जहाँ पर हमारा खाना वहीं पर रोज़ बनता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी जो लीफ होती है, इट वर्क्स लाइक एज अ किचन। तो ये भी कैसे कार्य करती है, किचन की तरह कार्य करती है। यानी पेड़ पौधों का जितना भी भोजन होता है वो सारा कहाँ बनता है, इस किचन में। यानी जो पत्तियां हैं पेड़ पौधों की वो किचन की तरह कार्य करती हैं, यानी रसोई घर की तरह कार्य करती हैं। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण एक मुख्य प्रक्रिया है जो कि इस पृथ्वी को चलाने का भी कार्य कर रही है। तो अगर आप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में जानते हैं तो फिर आपको रेस्पिरेशन प्रक्रिया भी जानने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और ये सबसे इजी टॉपिक है फॉर द क्लास 6, 7, 8। धन्यवाद।